चलिए आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, उसी तरह पढ़ेंगे जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा। जैसे कि उसमें भी पहले आइडेंटिटी था, तो इसका आइडेंटिटी हो जाएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो। अब ये तो आसान भाषा में हम लोगों ने देखा, जिस सेंटेंस के अंत में इस तरह के शब्द लगे रहते हैं, ठीक है। अब यदि स्मार्ट भाषा की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो भी काम प्रेजेंट में ख़त्म हो चुका होगा, परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका होगा, समझे। तो वही हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे उसमें चुका चुकी लगा रहे या न लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ गए, अब इसका हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाने का नियम जिसे हम बोलते हैं, सकारात्मक रहे तो कैसे बनाएंगे, देखिए। पहले यदि हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज ऑब्लिक हैव प्लस उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि ये हमने देखा, उसी तरह पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज ऑब्लिक हैव, उसके बाद इसका V3 होगा। परफेक्ट में हमेशा V3 होगा, समझ ध्यान रखिएगा। और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट होता ही है, तो मात्र हमको दो ही याद रखना है, हैज हैव और ये V3। अब देखिए ही सी इट और एक नाम के साथ क्या लगता है, हैज का प्रयोग लगता है, हैज का प्रयोग होता है, ठीक है। और एक से अधिक नाम यदि हो गया, जैसे कि मोर देन वन नेम, तो इसमें हैव लग जाएगा। और यू वी आई और दे, इस सब के साथ हैव का प्रयोग होता है। देख लिए, हैज हैव में कन्फ्यूजन दूर हो गया, V3 तो सबके साथ होता ही है। अब ये चलिए बनाते हैं, मैं लिख चुका हूँ, तो आई हैव रिटन, क्यों, क्योंकि पहले सब्जेक्ट होगा, ये पहला सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, आई काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। आई के साथ देखिए यहाँ ये रहा, क्या लगता है, हैव का प्रयोग, तो इसीलिए यहाँ हैव हुआ। V3 के जगह पर देखिए, V3 के जगह पर राइट का रिटन हो जाता है, V3 हो गया। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं दिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बनाते हैं, वह खा चुकी है, तो बनाइए, कैसे बनाएंगे। वह का क्या होगा, सी, लेडीज के लिए सी होता है वह का, और जेंट्स के लिए ही होता है। अब हैज हैव में से कोई एक होगा, तो सी के साथ यहाँ देख लीजिए हैज का प्रयोग हुआ है, यहाँ हैज का प्रयोग हुआ है, तो ये हो गया हैज। उसके बाद ईटेन, V3 है, तो वर्ब का इट का ईटेन हो जाता है V3। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर भी वैसे ही होता है, सिर्फ हैज हैव के जगह पर आप नोट लगा दीजिए, ठीक है। ऊपर में जो ये था, ये था आपको हैज हैव था ना, ये इसके बाद आप सिर्फ नोट लगा दीजिए नेगेटिव स्ट्रक्चर में, याद हो गया और कुछ नहीं, बन गया सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बनाते हैं हम लोग सेंटेंस, वह घर नहीं जा चुका है, तो ही पहले हो गया सब्जेक्ट की जगह पर, ही के साथ हैज का प्रयोग, उसके बाद नोट तो होगा ही क्योंकि नेगेटिव है, और गो का गॉन हो जाएगा, जाना का गो होगा ना, इसीलिए गॉन हो गया। अब V3 हो गया, अब ऑब्जेक्ट में हाउस है, जो भी है बचा हुआ लिख दिए, तो ही हैज गॉन टू हाउस, ये बन गया। अब आप खेल चुके हैं, तो बना लीजिए आप लोग, यू हैव प्लेड, आसानी से बन गया होगा। आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से सीख रहे होंगे, आसान भाषा में है। चलिए अब इसी को हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स पे ढालेंगे तो क्या होगा, सेम है, सब कुछ सेम है। देखिए अब यह क्या है, यहाँ निगेटिव था तो इसे नोट लगा दिए थे। अब इसमें इंट्रोगेटिव ये है, ये स्नो इंट्रोगेटिव है, तो इसमें आप क्या करेंगे, हैज हैव को पहले लाएंगे, हैज हैव को पहले लाएं, और उसके बाद सब कुछ वैसे ही रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट डाल दीजिए, उसके बाद नोट V3 ऑब्जेक्ट, नोट V3 ऑब्जेक्ट। और साइन में इंट्रोगेशन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें अब साइन ऑफ इंट्रोगेशन ये लगा दीजिए, हो गया, और कुछ नहीं करना। अब चलिए हम लोग बनाते हैं इसको, क्या आप खेल चुके हैं, तो हैज हैव लगेगा पहले, हैज हैव में से कोई एक, ये हो गया हैव, क्योंकि सब्जेक्ट के यहाँ आप है तो आपके लिए हैव आएगा, तो हैव यू, नोट नहीं है नहीं देंगे, V3 प्लेड हो गया। यहाँ हो जाएगा
फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन वाला, ये वाला देखते हैं। क्या आप नहीं खेल चुके हैं, तो हैव यू नॉट प्लेड, आसानी से बना लेंगे आप लोग। चलिए अब देखते हैं, एक होता है WH स्ट्रक्चर। क्या होता है WH स्ट्रक्चर? होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सेम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसमें आपने WH वर्ड लगा दिया, हो गया, और कुछ नहीं करना। WH वर्ड वही होता है जो बीच में क्यों, क्या, ऐसे लगा रहता है। और इंट्रोगेटिव में क्या जो है, क्या शब्द सेंटेंस के पहले लगा रहता है, इसमें क्यों, कहाँ, क्या, कैसे, ये सब बीच में लगा रहता है, सेंटेंस के बीच में, समझ जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर पे बना लेंगे, नो टेंशन। चलिए बनाते हैं। आप क्यों लिख चुके हैं, तो क्यों का पहले हो जाएगा WH की जगह पर, तो वाई हो गया। उसके बाद हैव में से कोई एक, तो इसमें सब्जेक्ट यू आने वाला है, तो हैव हो जाएगा इसके लिए। उसके बाद सब्जेक्ट डाल देंगे यू। उसके बाद वर्ब 3, यू हैव, यहाँ थोड़ा सा बिन मिस्टेक है, ठीक है, बिन नहीं होना चाहिए। यू हैव, व्हाई हैव यू रिटेन, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए ये बनाते हैं। आप क्यों आ चुके हैं, तो वाई हैज़ ही कम, आप, वह क्यों आ चुकी है, तो वाई हैज सी, चुकी है, तो यहाँ इसीलिए यहाँ क्या होगा, सी हो जाएगा। आप लोग तो समझदार हैं, समझ सकते हैं, SHE, क्योंकि लेडीज़ के लिए हम लोग सी का ही यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरा, वे लोग कहाँ खेल चुके हैं, तो वेयर हैव दे प्लेड, बना लिए। स्ट्रक्चर पे पहले WH की जगह पर ये हो गया। उसके बाद हैज हैव में से कोई एक, तो दे के साथ हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद प्लेड, समझ गए। अब चलिए हम लोग एक लाइन में पूरा स्ट्रक्चर्स को याद करते हैं, एक ही बॉक्स में, मात्र एक बॉक्स में। देखिए ये रहा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना, याद हो गया। सिर्फ सब्जेक्ट तो होता ही है, हैज हैव लगा दिए इसमें, V3 इसमें लगा दिए, बस हो गया। ऑब्जेक्ट तो होता ही है, नो टेंशन। इसमें अब नेगेटिव इसको बनाना है, नेगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा तो सेंटेंस रहेगा, तो उसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसमें नोट सिर्फ लगा दीजिए यहाँ हैज हैव के बाद। जैसे सब्जेक्ट हैज हैव हो गया, उसके बाद नोट लगा दिए, V3 ऑब्जेक्ट, याद हो गया। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहेगा तो उसमें हैज हैव को पहले ले आएंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट सब कुछ उसके बाद वही रह जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा या V3 ऑब्जेक्ट। और इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन थोड़ा सा भूलिएगा नहीं, लिखने में आपको ये देना पड़ता है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाते हैं। उसके बाद WH में क्या करना है, यही WH वर्ड को पहले, इसके पहले लगा देना है यहाँ, तो यही हो गया WH वर्ड के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये हो गया, इसके पहले आप WH लगा दीजिए, इसी में आराम से बन गया। तो याद हो गया होगा आप लोगों को पूरे। धन्यवाद। आप लोग अब ट्रांसलेशन का कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट का एक्सरसाइज बनाइए, आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। धन्यवाद। अब लाइक करना चाहते हैं, यदि आप लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।